कि हमारे पिया ने भोजन नहीं किया, आज आत्मा दुख मानेंगी, सारी रात निंद्रा नहीं आएगी। चिंता में पड़ गई कुंती। छोटी बहन माद्री इतनी सुंदर थी, गले में मणि पहने होती थी तो मणि वो ऐसी चमकती थी जैसे कि सूर्य निकल रहे हो। कभी कभी देखा है ना, कहू की बहू थोड़ी सी सुंदर आ जाए तो न कहते हैं उनकी बुढ़िया, ए हमारी तो इतनी सुंदर है, ऐसे मालूम पड़े कि आंगन में चंदा सुन करे आओ। इतनी सुंदर माद्री। तो कुंती ने माद्री से कहा, बहन तुम ऐसा करो, अटारी पर खड़ी हो जाओ, छत पर खड़ी हो जाओ, पति देव को बुलाऊंगी। कहा सूर्य चमक रहा है अभी। और माद्री खड़ी कर दी कहा, छत पर। और पति पधारे आंगन में। बोले भोजन कर लो। बोले भोजन की इच्छा नहीं, सूर्य छुप गए। बोले कहां छुपे सूर्य, देखो वो चमक रहे हैं अभी। और गले में मणि ऐसे चमक रही महारानी के, सूर्य चमक रहे। पांडु बोले वास्तव में सूर्य अभी नव में चमक रहे हैं, चलो लाओ जल्दी कर लेता हूं भोजन। पांडु ने भोजन किया और भोजन करने के बाद महाराज पांडु जैसे तैसे बाहर निकले घर से तो अंधेरा। मंत्री से पूछा ये कारण क्या, अभी मैं भोजन कर रहा था तो उजाला और अब एकदम अंधेरा कैसे हो गया। जवाब दिया कि अभी जो सूर्य था वो चमक रहा, अब अंधेरा कैसे हुआ। एकदम जवाब दिया है महाराज, वो सूर्य नहीं, वो तुम्हारी रानी माद्री चमक रही थी। बोले जवाब दिया सत्य, हाँ। देखन में बड़ी मलूक करेगे तुम्हारी छोटी रानी। जवाब दिया देखने में बड़ी सुंदर, सूर्य के समान चमकती है। सुन करके महाराज वापस लौट करके आंगन में आ गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मनुष्य का जब विनाश होने को होता है ना तो उसकी बुद्धि भगवान पहले ही हर लेते हैं, उल्टी हो जाती है। जैसे लौट के घर वापस आए तब तक महारानी आंगन में उतर के आई गई और महाराज के ऊपर कामदेव ने ऐसे वास किया कि महाराज को वो वरदान याद नहीं रहा। कौन सा, कि एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए थे तो वहां किमिंदिन नाम के ऋषि अपने पत्नी के साथ हिरण और हिरनी बन के क्रीड़ा कर रहे थे। तो महाराज के धनुष से उस हिरण का वध हो गया। तो उस हिरनी ने श्राप दिया था कि अपनी पत्नी का जब तुम हाथ छुओगे या शरीर छुओगे तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। वो महाराज को जो श्राप लगा था महाराज भूल गए। क्यों, कामदेव ने इतना सताया। महारानी माद्री ने कहा महाराज दूर रहना हमसे, तुम्हें श्राप लगा है हिरनी का, याद कर लो। तो महाराज सोचने लगे कि अब वो श्राप चलने वाला नहीं। महारानी चीखती रही महाराज दूर रहना,
लेकिन महाराज नहीं माने। महाराज ने दौड़ करके महारानी का हाथ पकड़ा और महाराज के प्राण पखेरु उड़ गए। और जब महाराज समाप्त हो गए तो एक पुत्र महाराज से पैदा हुआ है माद्री के, जिसका नाम उन्होंने नकुल रखा है। अब कितने पुत्र हो गए महाभारत के बीच में? 100 कौरव हो गए हैं और 5 पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, पांचों बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। एक दिन जंगल में खेल चल रहा था और जैसे जंगल में खेल चल रहा था तो एक तरफ कौन है? पांडव कौरव सब मिलके खेल रहे हैं। जो भीम है ना, वो सबसे ज्यादा मोटा है। भीम कोई खेल खेलते हैं तो ना भागा जाता है और ना उससे किसी पेड़ पर चढ़ा जाता है। खेल कौन सा चल रहा है कि डंडी को फेंक देते हैं बच्चे और सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं, फिर वो डंडी उठा के लाता है, फिर पेड़ पर चढ़ के छूना। पत्ते वाला खेल चल रहा था। भीम बन गए चोर, तो सब कौरव भी ऊपर पेड़ पर और पांडव भी ऊपर। भीम से कहा छुओ, अब भीम से पेड़ पे चढ़ा ही नहीं जाए। तो भीम बोला, भैया हम नहीं खेल रहे, हम तो अपने घर जा रहे हैं। दुर्योधन सबसे ऊंची टहनी पर बैठा था। दुर्योधन ऊपर से बोला, सुने भीम चचेरे भाई, तेरे 5 पापे कमाई। सुने भीम चचेरे भाई, तेरे 5 पापे कमाई। कि तुझे पता नहीं तेरे 5 पिता 1 माँ और 5 पिता की तू औलाद, फिर भी हमें नहीं छू सकता। भीम को गुस्सा आया और पेड़ की कौली भर के पेड़ ऐसे हिलाओ, 100 कौरव और 4 पांडव संग में चढ़े पड़े, सब जमीन पे ऐसे गिर गए जैसे आंधी में आम टूट के गिर जाते। और भीम ताली मार के हंसने लगा, वाह आप तो बड़े सामर्थ्यवान थे ना सब। यहीं से दुर्योधन का दिमाग खराब हो गया। दुर्योधन सोचने लगा, अकेले की ताकत ने 100 कौरवों को 4 पांडवों को परास्त कर दिया, एक दिन तो ये हमें 100 को मार करके हस्तिनापुर का अकेला राजा बन जाएगा। इसे हमें मारना चाहिए। अब कपट का मेल कर लिया। कुछ लोग आज के संसार में कपट के मित्र बहुत होते हैं। जब धोखा करना है किसी के साथ में तो दोस्ती करेंगे पहले। और मित्र कौन होता है? धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। धैर्य धर्म मित्र और नारी की परख आपत्ति में होती है। जो मुसीबत में साथ दे सच्चा मित्र वो है। अब दुर्योधन ने कपट की चाल करी, कपट से मित्रता की। और सुनाइए, आप तो बड़े बलवान हैं, ताकतवर हैं, एकदम बातों में फुसला लिया भीम को। और धीरे से कान में कही, शाम को भोजन करने हमारे घर आना है तुमको। भोजन करने तुम्हारे घर? हाँ, शाम को हमारे घर भोजन करने आना है। क्यों? अरे आज हम बहुत सुंदर लड्डू बनवाएंगे, लड्डू और खीर पूरी। भीम बोला, बड़े भैया अर्जुन या धृतराज को ले पुत्र ले आऊं, बड़े वालों युधिष्ठिर को? बोले नहीं नहीं, अकेले आना है तुमको। जब ये कहा अकेले आना, तो भीम ने घर भी नहीं बताया कि मैं कहां जा रहा हूं। शाम हुई और भीम चला अपने भाई चचेरे दुर्योधन के पास। लेकिन 100 कौरवों ने सलाह कर रखी है, जो लड्डू बनवाए उन लड्डुओं में जहर मिला दिया भीम को मारने के लिए। जहर उन लड्डुओं में।
भीम नहीं समझ पाया, गए बैठ गए। भीम कहने लगा आइए आइए हमारे चचेरे भाई आइए, बिठा लिया। दरबार लगा हुआ, उस दरबार में उसने कहा आइए 5 पिता के पुत्र। जब उसने कहा 5 पिता के पुत्र, तो शकुनी से एक दिन पूछा था, मामा शल्य से एक बात बताओ मामा, दुर्योधन में 5 पिता के पुत्र कह के चिढ़ाता है, तो कह तू कह दे वो, कि वो। अब वो कौन था? वो नाम का राक्षस एक बार गांधारी का हरण कर ले गया था, दुर्योधन ने उसे मारा, तब अपनी माता को छुड़ाया था। तो ये चेक थी किसकी? दुर्योधन की। उसने कहा सभा में और कहो। उसने कहा भैया वो कहने लगा अब इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भीम से कहा भोजन करोगे, भूख लग रही है? हाँ। आहा 100 भाइयों की सलाह, लड्डुओं में जहर मिला। भीम नहीं समझ पाया मुझे मारने के लिए जहर मिला है, कि करी कपट की चाले और जहर के लड्डू बनवाए। भीम बलि आंगन में दुष्टनी पाने बैठाए। कितना बड़ा कपट है! जहर लड्डुओं में मिलवा दिया। पड़स दही भर भर के थाली, और खाए रहो पवन कुमार, आँखी जागी दोनों पथराए गई। क्यों? हजारों मन के खाई गो है, और चढ़ो नशा को जोर होश जाए, तन को नाय रहो है। हजारों मन के लड्डू खा गया। कहियो दुर्योधन बानी, देव गंगा में फिकलवाई, जहां पे गहरो होई पानी।
हर विपता थोड़ी